अखिलेश यादव और अमित शाह की मुलाकात से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया नया भूचाल। हर कोई लगा रहा है इस मुलाकात के अपने अपने कयास। अखिलेश यादव को लेकर इस नेता ने कह दी बड़ी बात। बोले, दिन में धुर विरोधी और रात को मोदी मोदी करते हैं सपा चीफ। सपा सुप्रीमो को जिन नेताओं पर था विश्वास, सोचा था कि यही लगाएंगे पीडीए की नैया पार, लेकिन वही निकल गए बागी। अखिलेश को आया गुस्सा। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश की मुश्किलें नहीं हो रही कम। अखिलेश ने कुछ बड़ा करने का ले लिया प्रण। पिछले दिनों यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया। 2 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली। अब इस चुनाव के बाद सुभाषपा के चीफ ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और उन पर गंभीर आरोप भी मढ़ दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव और अमित शाह की मुलाकात पर सवाल खड़े किए और इस बात से खुलासा किया कि किस तरह अखिलेश यादव अमित शाह से मुलाकात करने रात में जाते हैं। उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर बड़ी बात भी कह दी है। राजभर ने कहा कि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में अपना 8वां उम्मीदवार उतारा ही इसीलिए था क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से जाकर मुलाकात कर ली थी। एक टीवी चैनल के खास प्रोग्राम में राजभर ने अखिलेश यादव से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष दिन भर भाजपा के खिलाफ बोलते हुए नहीं थकते, लेकिन रात को भाजपा के नेताओं से मिलकर उनका गुणगान भी कर लेते हैं। साथ ही राजभर ने दावा किया कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा की मदद कर रहे हैं। राजभर ने मध्य प्रदेश के चुनाव को इसका उदाहरण बताया और कहा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप सबने देखा। सपा अध्यक्ष ने क्या किया, कैसे कांग्रेस को हराया और इससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मदद मिली। सुभाषपा चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर से राज्यसभा चुनावों का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश यादव खुद ये चाहते थे कि उनका तीसरा प्रत्याशी हार जाए। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनावों के दौरान भी ऐसा हुआ था, जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से 28 साल का प्रत्याशी चुनाव में उतार दिया था और उसका पर्चा खारिज हो गया था। सपा की इस गलती की वजह से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य प्रत्याशी जीत गए थे। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। आलोक रंजन इस चुनाव में हार गए। नामांकन वाले दिन सुबह ही भाजपा ने संजय सेठ को अपने 8वें प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद चुनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। 24 फरवरी को मतदान हुआ और इस मतदान के बाद जो नतीजे आए उसने किसी को नहीं चौंकाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी गोटे सेट कर चुकी थी और सपा के कुछ विधायकों ने गद्दारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया था। खबरों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की कोई भी औपचारिक खबर सामने नहीं आई है, लेकिन राजभर ने खुलासा करके सियासी गलियारे में आग जरूर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में अब चर्चा चल रही है कि क्या सच में अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच कोई डील हुई है। क्या सच में इन दोनों नेताओं ने रात के अंधेरे में मुलाकात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।